नमस्कार दोस्तों, मैं शमा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल सक्सेस पाठशाला विद शमा पर। हमारी स्ट्रेटेजी सिंपल है, स्मार्ट लर्निंग श्योर सक्सेस। हमारा टॉपिक था डाइस, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नई ट्रिक्स को जानने से पहले एक बार हमने जो भी पिछली वीडियो में पढ़ा था हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर हम नई ट्रिक्स की ओर चलेंगे। हमने देखा था डाइस दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? हम डाइस के दोनों ऑपोजिट साइड का सम करते हैं और अगर हमारा टोटल नंबर 7 आता है तो वो क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। और जो जिसमें 7 नहीं आता है वो क्या हो जाता है? नॉर्मल डाइस हो जाता है। डाइस विथ वन कॉमन नंबर का ऑपोजिट वह नंबर होता है जो दोनों डाइस में दिखाई नहीं देता है। किसी भी अनकॉमन नंबर का ऑपोजिट बताने के लिए कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज टर्न फॉर्मूला का यूज करते हैं। डाइस विथ टू कॉमन नंबर्स, अगर डाइस में दो कॉमन नंबर हैं तो हम क्लॉकवाइज टर्न फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। अगर डाइस में दो कॉमन नंबर हैं तो कॉमन नंबर को छोड़कर जो एक एक नंबर बचता है वे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था हमने उसका रिवीजन कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 डाइस है और 2 डाइस में 2 कॉमन नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? वन कॉमन नंबर, राइट। तो वन कॉमन नंबर में हमें अगर किसी भी नंबर का ऑपोजिट बताना है तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज टर्न फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट डाइस देखेंगे 4 5 3 एंड सेकेंड डाइस 4 2 1। सो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1। 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। और 4 क्योंकि 1 कॉमन नंबर है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 6। तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 3 का ऑपोजिट 1 और 2 का ऑपोजिट 5, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कॉमन नंबर्स देखने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 5 और 2 5। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 2 कॉमन नंबर्स का। तो अब हम बता सकते हैं कि दो कॉमन नंबर में जो एक एक नंबर बचता है वो एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। सो 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4, राइट। लेकिन अब हमें पूछा जाए कि 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 2 का ऑपोजिट हमारे पास जो नहीं दिख रहा है उन दोनों में से कोई एक होगा, मीन्स 1 और 6 में से एक होगा। और 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1 और 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें ऑपोजिट नंबर दिया हुआ है 1। सो ये 1 कॉमन नंबर फॉर्मूला यूज होगा, क्लॉकवाइज टर्न, राइट। नाउ फर्स्ट डाइस देखते हैं 1 5 4 एंड सेकेंड डाइस 1 2 3। सो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का ऑपोजिट हो जाएगा 3। 5 का ऑपोजिट 2 और 1 का ऑपोजिट जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है दैट इज 6। 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6, राइट। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें नंबर की जगह पे ABCD दिया हुआ है। सो इसमें भी सेम टाइप से ही फॉर्मूला यूज होगा। कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन लेटर कौन सा है? BC और BC, राइट। तो ये 2 कॉमन नंबर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। A का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? D। A का ऑपोजिट D। और अगर यहाँ पे हमसे B का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो B का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? B का ऑपोजिट हो जाएगा E और F, राइट। और अगर C का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो C का ऑपोजिट भी सेम हो जाएगा E और F।
और इसके अलावा अगर हमसे ई का ऑपोजिट पूछ लिया जाएगा तो ई का ऑपोजिट पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई का ऑपोजिट अगर पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये, ई का ऑपोजिट अगर पूछा जाएगा तो हमारा बी और सी, और अगर एफ का ऑपोजिट पूछ लिया जाएगा तो हमारा आंसर होगा बी और सी। अब ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें कॉमन नंबर 6464, सिंपली 2 कॉमन नंबर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। 1 का ऑपोजिट 5, 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 3, 4 का ऑपोजिट 2 और 3, और इसके विपरीत अगर हमसे 2 का ऑपोजिट पूछ लिया जाता है तो 2 का ऑपोजिट 6 और 4, और अगर 3 का ऑपोजिट पूछ लिया जाता है तो 6 और 4। ओके, आई होप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है मोर देन 2 डाइस। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया 2 डाइस के बारे में पढ़ लिया। अब अगर 2 डाइस से ज़्यादा डाइस हमें क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, 3 डाइस, 4 डाइस, 5 डाइस, 6 डाइस, 10 डाइस, कितने भी डाइस मिले, हमें क्या देखना है? हमें देखना है क्वेश्चन में कितने भी डाइस दिए हों, हमें उन सब में सिर्फ कॉमन नंबर वाले 2 डाइस ढूंढने हैं। आई रिपीट, क्वेश्चन में कितने भी डाइस दिए हों, हमें उन सब में सिर्फ कॉमन नंबर वाले 2 डाइस ढूंढने हैं। मतलब हमें ऐसे 2 डाइस ढूंढने हैं जिनका नंबर कॉमन हो। वो अगल बगल के 2 डाइस हो सकते हैं, या पहला और चौथा डाइस हो सकता है, पहला और तीसरा डाइस हो सकता है। बस हमें क्या देखना है, उसमें कॉमन नंबर दिया हो, ऐसे 2 डाइस ढूंढने हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। हमें क्या करना है, ऐसे 2 डाइस ढूंढने हैं जिनमें कोई भी कॉमन नंबर हो। फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में 1 2 कॉमन है तो हम ये नहीं ले सकते। हमें क्या लेना है, 1 कॉमन नंबर ढूंढना है। राइट, लेकिन हाँ, इसका ये भी ट्रिक है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब 2 कॉमन नंबर है तो जो एक एक बच रहा है वो क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया एक दूसरे का। 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, ठीक है ना। ओके, अब अगर ऐसे हो गया अभी, लेकिन इसमें 2 बच रहे हैं, है ना, इसमें 1 2 का बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ट्रिक पढ़ी हम उस पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो इसमें क्या है, 1 कॉमन है, इसमें भी क्या है, 1 कॉमन है। राइट, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन नंबर से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। 1 कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज टर्न, तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 6 2। राइट, और इसमें देखते हैं 1 4 3। राइट, तो 2 का ऑपोजिट 3, 6 का ऑपोजिट 4, और 1 का ऑपोजिट जो नहीं दिख रहा है वो क्या हो गया, 5। 1 का ऑपोजिट 5। सी फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें तो पूछा ही नहीं गया कि कौन किसका ऑपोजिट ढूंढना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आप किसी के भी ऑपोजिट पूछा जाए आप इजीली फाइंड आउट करके उसका आंसर दे सकें। राइट, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 4 डाइस दे दिए गए हैं। अब हमें इन चारों डाइस में देखना है कि कौन सा डाइस में कॉमन नंबर है। फर्स्ट में है ABC, तो दूसरे में CBD। अब यहाँ BC 2 कॉमन नंबर है, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड में देखेंगे CBD ECD। अब यहाँ पे भी CD 2 कॉमन नंबर है, नहीं हो सकता। राइट, अब इसमें थर्ड और फोर्थ में देखेंगे ECD FED। अब यहाँ पे भी 2 कॉमन नंबर्स है। राइट, अब देखिए अगल बगल के किसी भी नंबर में हमें कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम किसी ऑल्टरनेट डाइस पे देखेंगे। ऑल्टरनेट डाइस मतलब कि सपोज हम B में देखते हैं CBD। अब हम
इस पे देख लेते हैं। तो इसमें हमें कॉमन नंबर देखिए मिल गया है, हमें क्या मिला है, डी। ठीक है, 1 कॉमन नंबर मिल गया डी। तो अब हम 1 कॉमन नंबर से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। क्लॉकवाइज टर्न किया तो हमें क्या मिल गया, क्या आ गया, डी। फर्स्ट में सेकेंड में देखेंगे डी सी बी। ठीक है, नाउ सी हियर डी एफ ई, गॉट इट, डी एफ ई। ठीक है, तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी का ऑपोजिट हो जाएगा ई। सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सी का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। और डी का ऑपोजिट जो नहीं दिख रहा है, डी का ऑपोजिट हो जाएगा ए। गॉट इट, सो दिस इज आवर आंसर। वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि 53, 56, 52, 52, 56 इसमें 2 कॉमन नंबर्स हैं, तो हम नहीं कंसीडर कर सकते इनमें। अब सेकेंड थर्ड में देखते हैं 52, 56, 54। ओके, सो 56, 54, 56, 54 again 2 common number, we cannot take it. Okay, now let's come to the next. इसमें देखते हैं 56, 55, 54, 54, 51, 52, वेरी गुड। अब हमें इसमें क्या हो गया है, 1 कॉमन नंबर मिल गया है, 54, 54, राइट। सो क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। सो पहले इसका देख लेते हैं, 54, 56 एंड 55, राइट। अब इसमें देख लेते हैं 54, 51 एंड 52। ओके, सो 55 का ऑपोजिट क्या हो गया, 52। 56 का ऑपोजिट क्या हो गया, 51। और 54 का ऑपोजिट जो नहीं दिख रहा है, दैट इज 53। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो भी डाइस थे उनमें कोई ना कोई कॉमन नंबर होता था, चाहे 1 कॉमन नंबर हो चाहे 2 कॉमन नंबर हो। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे 2 डाइस हैं जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि नो कॉमन नंबर जो फॉर्मूला है वो सिर्फ 2 डाइस के क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर 2 डाइस से ज़्यादा डाइस होंगे तो कोई ना कोई कॉमन नंबर मिल ही जाएगा, राइट। ठीक है, सो हम देखते हैं इसका क्या है फॉर्मूला। इस तरह के क्वेश्चंस में आईटीओ ट्रिक का यूज़ करते हैं। आईटीओ ट्रिक क्या है, चलिए समझते हैं। चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ आईटीओ क्या है। आईटीओ, आई मीन्स इन, टी मीन्स टॉप एंड ओ मीन्स आउट। ठीक है, इसको आप अपना लर्न करने के उससे ओटीआई, आईटीओ, टीआईओ, टीओआई कुछ भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको लर्न करने के पर्पज से आईटीओ बताया ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए ट्रिक। ओके, सो इन टॉप आउट, तो इन टॉप आउट क्या है, जिन भी क्वेश्चंस में 2 डाइस दिए होते हैं और उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है, तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आईटीओ। आईटीओ मतलब इन के जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, राइट। टॉप के जो नंबर हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और आउट के जो नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि टॉप ऑपोजिट टॉप मीन्स 2 का ऑपोजिट 1, इन ऑपोजिट इन मीन्स 5 का ऑपोजिट 6, आउट ऑपोजिट आउट मीन्स 4 का ऑपोजिट 3, राइट। बहुत इजी ट्रिक है, आई होप समझ में आ गया होगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पर हमें 2 डाइस दिए गए हैं, इनमें भी कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो सेम फॉर्मूला ITO, इन का ऑपोजिट इन, 5 का ऑपोजिट 6, आउट का ऑपोजिट आउट, 2 का ऑपोजिट 3, राइट, एंड 1 opposite 4 means top opposite top. Got it? फ्रेंड्स अब बात करते हैं, अगर 2 का ऑपोजिट नंबर 6 है तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? अरे अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टॉप का ऑपोजिट तो टॉप होता है ना, इन का ऑपोजिट इन होता है और आउट का ऑपोजिट आउट होता है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 6 कैसे हो जाएगा? तो हमारी ट्रिक गलत हो जाएगी, है ना। तो हमारी ट्रिक को सही कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दे दी है, तो हम इसके लिए भी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सी, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 का ऑपोजिट 6 है, तो या तो हम 2 को यहाँ नीचे लेके आए और या तो हम 6 को ऊपर लेके जाएं, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक डाइस को रोटेट करके देखेंगे। कैसे रोटेट करके देखेंगे? सपोज यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो क्या होगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। 2 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे 6 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा। यही कंडीशन दे रखी थी हमारी कि 6 का ऑपोजिट 2 करना है, राइट। तो 6 का ऑपोजिट क्या हो गया 2, और 2 का ऑपोजिट क्या हो गया 6। तो यहाँ पे 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, 3 का ऑपोजिट हो गया हमारा 5, और 4 का ऑपोजिट क्या हो गया 1, ठीक है। ये हो गया, राइट। कैसे हमने कंडीशन को अप्लाई करा और हमने रोटेट कर दिया और हमारा आंसर निकल आया। यही क्वेश्चन था ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, हमारा यही क्वेश्चन था ना। हाँ, अगर 2 के ऑपोजिट अगर 2 का ऑपोजिट नंबर 6 है तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 5 का ऑपोजिट हमने क्या निकाला, एक बार फिर से देखते हैं। 5 का ऑपोजिट हमने क्या निकाल लिया, 5 का ऑपोजिट हमारा आंसर क्या निकल आया 3, ठीक है। 5 का ऑपोजिट हमारा क्या निकल आया 3। अब मैंने बताया कि दोनों में से किसी भी डाइस को रोटेट करके देख सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट डाइस को रोटेट करके देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेकेंड डाइस को रोटेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर 6 का ऑपोजिट नंबर 4 है तो 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 6 का ऑपोजिट नंबर 4 है तो 1 का क्या होगा? चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है, 6 का ऑपोजिट 4 है तो 1 का क्या होगा? तो 6 का ऑपोजिट 4 दे रखा है यहाँ पे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डाइस को रोटेट करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट वाले डाइस को रोटेट करके एक एग्जांपल देख लिया था। अब हम सेकेंड वाले डाइस को रोटेट करेंगे, सेकेंड वाले डाइस को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला डाइस रोटेट होगा, सेकेंड वाला डाइस रोटेट होगा। 4 को अगर हम टॉप पे ले आएंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो अब देख लेते हैं, 6 का ऑपोजिट 4 हो गया, राइट, ठीक है। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 2, और 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5। सो दिस इज द आंसर। ओके, आई होप कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, दोस्तों, तो अब हमारा जो टॉपिक था क्लोज्ड डाइस, राइट,
वो कंप्लीट हो चुका है। मीन्स जो डाइस का टॉपिक जो था क्लोज डाइस, उसमें इतने ही फॉर्मूलाज होते हैं, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं होता है। तो आई होप क्लोज डाइस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओके, इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।